साल 2154 में पृथ्वी अपने प्राकृतिक संसाधनों की कमी से जूझ रही थी और इस संकट का हल खोजने के लिए इंसानों ने पैंडोरा नाम के एक दूरस्थ ग्रह पर खनन शुरू किया था। पैंडोरा एक खूबसूरत लेकिन खतरनाक दुनिया थी जहां का वातावरण इंसानों के लिए जहरीला था। इस ग्रह पर नावी नामक एक उन्नत लेकिन आदिवासी सभ्यता बसती थी जो प्रकृति को देवी एवाइवा के रूप में पूजती थी और जंगलों के साथ गहराई से जुड़ी हुई थी। इंसान यहाँ से अनऑब्टेनियम नामक एक मूल्यवान खनिज निकालने आए थे, लेकिन नावी उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थे। इंसानों ने अवतार प्रोग्राम नामक एक तकनीक विकसित की थी जिसमें इंसानों का डीएनए नावी के डीएनए से मिलाकर एक विशेष अवतार बनाया जाता था जिसे इंसान एक न्यूरल लिंक के जरिए नियंत्रित कर सकते थे। इस प्रोग्राम के तहत वैज्ञानिक नावी जनजाति से दोस्ती करके उन्हें उनके घर से हटाने की कोशिश कर रहे थे ताकि इंसान बिना किसी लड़ाई के वहां से अनऑब्टेनियम निकाल सके। जेक सली, एक अपाहिज पूर्व मरीन, इस मिशन का हिस्सा तब बना जब उसके जुड़वां भाई टॉम की मृत्यु हो गई। चूंकि टॉम के लिए पहले ही एक अवतार तैयार था और दोनों का डीएनए समान था, इसलिए जेक को उसकी जगह इस मिशन पर भेजा गया। जब जेक पहली बार अपने अवतार में प्रवेश करता है तो उसे यह अनुभव बहुत ही नया और रोमांचक लगता है क्योंकि वो अपने इस नए शरीर में फिर से दौड़ सकता था। पैंडोरा पर पहुंचने के बाद जेक की मुलाकात डॉक्टर ग्रेस ऑगस्टीन से होती है जो अवतार प्रोग्राम की प्रमुख वैज्ञानिक थीं। लेकिन जेक का असली संपर्क कर्नल माइल्स क्वारिच से होता है जो वहां के सुरक्षा प्रमुख थे। कर्नल जेक को ये गुप्त मिशन देते हैं कि वो नावी जनजाति में शामिल होकर उनकी आदतों और कमजोरियों की जानकारी जुटाए जिससे अगर वे अपनी जमीन खाली न करें तो उन पर हमला किया जा सके। एक दिन जब जेक अपने वैज्ञानिक दल के साथ जंगल में जा रहा होता है तो उस पर पैंडोरा के खतरनाक जीवों द्वारा हमला किया जाता है और वो अपने समूह से बिछड़ जाता है। अकेले जंगल में भटकते हुए जेक को नावी राजकुमारी नेत्री मिलती है जो पहले उसे मारने वाली होती है लेकिन फिर उसे छोड़ देती है। रात में जब जेक जंगल में फंसा हुआ होता है तब कुछ खतरनाक जानवर उस पर हमला करते हैं लेकिन नेत्री उसे बचा लेती है। नेत्री उसे अपने कबीले ओमाटिकाया तक ले जाती है जहां उसके माता पिता जो कबीले के मुखिया थे उसे नावी जीवन शैली सीखने का मौका देते हैं। नेत्री को जिम्मेदारी दी जाती है कि वो जेक को नावी संस्कृति, भाषा, शिकार और उनकी आध्यात्मिक मान्यताओं के बारे में सिखाए। धीरे धीरे जेक नावी जीवन शैली में रमने लगता है और उन्हें समझने लगता है। वह इकरान नामक एक विशाल उड़ने वाले जीव को वश में कर लेता है जो योद्धा बनने के लिए आवश्यक होता है। इस दौरान जेक और नेत्री के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है और वे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जेक के अंदर नावी जीवन के लिए इतना लगाव आ जाता है कि वो धीरे धीरे अपने असली मिशन को भूलने लगता है। लेकिन दूसरी ओर कर्नल क्वारिच और आरडीए के अधिकारी देखते हैं कि नावी कभी भी अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं होंगे। जब जेक नावी लोगों को समझाने में नाकाम रहता है तो कर्नल कड़े कदम उठाने का फैसला करता है। कर्नल के आदेश पर आरडीए की सेना होम ट्री पर हमला कर देती है जो नावी जनजाति का पवित्र घर था। बमबारी और मिसाइलों से होम ट्री नष्ट हो जाता है जिससे कई नावी मारे जाते हैं। इस हमले के बाद नेत्री को लगता है कि जेक ने उसे धोखा दिया है और वो उसे अपने कबीले से निकाल देती है। जेक अब दोनों पक्षों में से किसी का नहीं था, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि वो नावी जनजाति के साथ पूरी तरह से जुड़ चुका है तो वो विद्रोह करने का फैसला करता है। वो ग्रेस को बचाने की कोशिश करता है लेकिन ग्रेस को गोली लग जाती है। जेक उसे ट्री ऑफ सोल्स तक ले जाता है जो नावी संस्कृति में एक पवित्र स्थान था, लेकिन ग्रेस की जान नहीं बचाई जा सकती। खुद को नावी योद्धा साबित करने के लिए जेक एक खतरनाक उड़ने वाले जीव टोरुक को वश में कर लेता है। नावी संस्कृति में टोरुक मक्तो, जो टोरुक की सवारी करता है, को सबसे महान योद्धा माना जाता था। जेक को इस रूप में देखकर नावी फिर से एकजुट हो जाते हैं और वे इंसानों के खिलाफ युद्ध की तैयारी करते हैं। नावी और इंसानों के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ जाता है। इंसान अपनी आधुनिक तकनीक और हथियारों से लैस थे, लेकिन नावी अपनी पारंपरिक युद्ध तकनीकों, अपने विश्वास और पैंडोरा की प्रकृति की ताकत के साथ लड़ते हैं। युद्ध के दौरान कर्नल क्वारिच अपने रोबोट सूट में आकर जेक पर हमला करता है। जब कर्नल को पता चलता है कि जेक असल में अपने असली शरीर में एक मशीन के अंदर लेटा हुआ है तो वो उस पर हमला करता है, लेकिन नेत्री समय पर पहुंचकर कर्नल को अपने तीर से मार देती है जिससे युद्ध समाप्त हो जाता है। इस युद्ध के बाद इंसानों को पैंडोरा से बाहर निकाल दिया जाता है और सिर्फ कुछ वैज्ञानिकों को वहां रहने की अनुमति दी जाती है। जेक का असली शरीर मरने की कगार पर पहुंच जाता है, लेकिन नावी लोग ट्री ऑफ सोल्स की मदद से उसे पूरी तरह से उसके अवतार शरीर में ट्रांसफर कर देते हैं। अब जेक हमेशा के लिए एक नावी बन जाता है और नेत्री के साथ एक नया जीवन शुरू करता है। ये कहानी केवल एक साइंस फिक्शन फिल्म नहीं, बल्कि प्रकृति, आध्यात्मिकता, उपनिवेशवाद और मानव लालच पर गहरा संदेश देती है। ये दिखाती है कि असली ताकत हथियारों में नहीं, बल्कि प्रकृति और एकता में होती है। ऐसी मूवी वीडियो के लिए हमारे चैनल इट्स ओरिजिनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।